जो स्लोअर एक्टिविटीज़ होती हैं जो डेली लिविंग की, जैसे भी हम बैठे हुए हैं या जैसे वीकेंड होता है जिस दिन छुट्टी होती है, जॉब पे नहीं जाना, उस दिन तो अवेयरनेस और मेडिटेटिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग। पर जो रिसेंटली मैंने जॉब ज्वाइन किया, बहुत कियोस है, इतना काम होता है कि बीच में खो जाओ। अवेयरनेस भी और वापस आता रहता है। तो मैं उसे कैसे एस्टैब्लिश करूं? देखो क्या है कि इसके लिए पहला तो मेरा सजेशन है, वर्क एंड मेडिटेशन एक मेरी बुक है, उसको एक बार पढ़ लेना, वो होगी ले लेना। और हमें जो कन्फ्यूजन है वर्क मेडिटेशन अवेयरनेस, इसको ही ख़त्म करना है बेसिकली। जब हम लीजर में होते हैं, रिलैक्सेशन में होते हैं, तो अवेयरनेस का पैटर्न अलग तरह से काम करता है। हमारी जो मेडिटेटिवनेस है वो अलग तरह से होती है, वो भी स्लो होती है, तो हमको पकड़ में आती है। लेकिन जब हम केओस में हैं तो मेडिटेटिवनेस अलग तरह से होती है, वो भी फास्ट होती है। तो हम अभी स्लो मेडिटेटिवनेस से परिचित हैं, फास्ट मूविंग मेडिटेटिवनेस से परिचित नहीं हैं। उससे हमको रिकग्नाइज करना है अपने आप को कि वो भी होती है, वो चीज़ वो खोई नहीं है। और कभी कभी क्या है कि जब वर्क आता है तो उस समय उस मोमेंट की नीड होती है कि हम वर्क में थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब हो जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं। वहाँ पर मेडिटेटिवनेस खोई नहीं है, वो उस मोमेंट की नीड थी। लेकिन जैसे ही आप वर्क से बाहर आएँ और अपनी मेडिटेटिवनेस को इंटैक्ट पाएँ कि आप अवेयर हैं, मेडिटेटिव हैं, अनपर्टर्ब्ड हैं, तो इसका मतलब मेडिटेटिवनेस वहाँ पर भी थी। वो ढल गई आपके फंक्शन में, वर्किंग फिनोमिना में, क्योंकि वो मेडिटेटिवनेस ही तो ढलेगी ना किसी चीज़ में। अगर वो ना ढले तो आप सोचें फिर हम लाइफ में कभी कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो मेडिटेटर की इमेज ध्यानी की पुरानी बन गई, वो तो बस बैठा हुआ है सब छोड़ छाड़ के, तो छोड़ छाड़ के ही बैठने वाली छवि ध्यानी की बन गई। तो जो आप अभी कह रहे थे कि आज का यूथ और यंग जनरेशन ध्यान से क्यों भागता है, उसको लगता है हमें छोड़ छाड़ के तो बैठना नहीं, हमको तो एक्शन में होना है, हमको तो उस चीज़ में। तो मेडिटेटिवनेस का ये कंसेप्ट भी कि जैसे ही आप डिटैच हुए काम से, आप वापस मेडिटेटिवनेस में हैं, आप रूटेड हैं। तो रूटेडनेस गई नहीं थी, वो इन्वॉल्व हो गई थी, और उसमें काम की क्वालिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ये भी आप देखें, क्वालिटी बढ़ जाती है। केओस है, लेकिन केओस से आपको लेना देना नहीं है। केओस लोगों के अंदर होगा, लोग काम में तो केओस होता ही है ऑब्वियसली, लोगों के अंदर के केओस का आपको लेना देना नहीं है। आपका कुलीग है, आपका बॉस है, आपका जो भी सिनेरियो है वर्क प्लेस का, उसमें तमाम डिफ़िकल्टी हो सकती हैं। लोगों की जो इंटरनल डिफ़िकल्टीज़ हैं और जो उनके अपने प्रॉब्लम है, वो जाने, वो उनके मसले हैं। लेकिन काम की जो डिफ़िकल्टी है, जो एक्सपर्टाइज है, वो आपकी समस्या है, यानी कि वो आपका जोन है। तो जब आप मेडिटेटिवनेस से करेंगे तो आप अपना काम तो पूरे अच्छे से एकम्प्लिश आप करेंगे। अब उसका रिज़ल्ट और उसको देखने का जो तरीका है वो कैसे डेवलप होगा, उससे आप समझदारी से धीरे धीरे डिटैच होना जब शुरू कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि अब वो जज किया जाएगा काम, कभी आपका अच्छा काम भी अच्छा जज नहीं किया जाएगा, और कभी जो भी आपने किया है उसका वो रिवार्ड भी नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्टेड होगा, तो लगता है प्रॉब्लम है। तो इसको आप मानिए कि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, जो भी रिज़ल्ट होगा मैं उसकी परवाह नहीं करती, आई डोंट केयर। लेकिन चूँकि काम हाथ में लिया है, तो काम हाथ में लेने का मतलब हमको काम तो कर ही देना है ना, तो काम हमने कर दिया पूरा, तो हमें अपने साइड से ना कोई गिल्ट है, ना कोई हमें रिपेंटेंस है किसी भी चीज़ का। अब कोई क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, प्रेज करता है तो प्रेज भी मत अपने अंदर जाने दीजिए और ब्लेम भी मत जाने दीजिए। तो क्वालिटी बदल जाएगी मेडिटेटिवनेस से, और आपकी प्रेजेंस भी बड़ी होगी। और उस क्षण जब आप काम में इन्वॉल्व होंगे तो मेडिटेशन का ख्याल ऑब्वियसली नहीं होगा, वो होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर उस समय ख्याल होगा तो न काम हो पाएगा, न मेडिटेशन हो पाएगा। अगर कोई सर्जन सर्जरी करने जा रहा है और वहाँ आँख बंद करके बैठ जाए तो सर्जरी तो नहीं, सर्जरी ही प्रिसीजन में जब हो रही है तो वही मेडिटेशन हो रही है।
हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो अक्सर आप मेडिटेशन के टेप्स और मेडिटेशन के रिकॉर्डिंग होते हैं, उनमें एक सजेशन सुन लेंगे कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो मेडिटेशन ना करें, आप कार किनारे लगा दें, डोंट ट्राई इट वाइल ड्राइविंग, ऐसे सजेशन आते हैं। मेरा कहना है कि ड्राइविंग को ही मेडिटेशन बनाइए ना, असाइड क्या लगाइए कि मेडिटेशन हमेशा आइडल ही थोड़ा ही होता है, वो हमेशा लेथार्जिक, इनएक्टिव, स्लो ही नहीं होता, वो फास्ट भी होता है, मोमेंट में भी होता है। तो जब ड्राइव कर रहे हैं तो पूरी तरह से फोकस्ड हैं ड्राइविंग में। तो जो मेडिटेटिवली लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, मैंने उनको भी देखा है, उनके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प होते हैं, उनका कंट्रोल, कमांड इतना बेहतर होता है, लेकिन उस समय उनको केवल और केवल ड्राइविंग पर ही पूरा काम है। उनको अगर पूछ लो ध्यान, तो कहें कोई ध्यान नहीं, हम तो पता ही नहीं ध्यान का। लेकिन उसका एंड रिजल्ट अगर पूछिए जॉय, तो जॉय है, उनको जॉय उनके पास है, क्योंकि मेडिटेशन तो घट ही रहा था। तो वर्क और मेडिटेशन का कोई कॉन्फ्लिक्ट एज सच नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके रिजल्ट और रिवार्ड का कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि हमेशा बना रहेगा, क्योंकि लोगों की कंडीशनिंग फ़र्क हैं, लोगों के अंदर सोचने के नज़रिए फ़र्क हैं, तो वो चलेंगे। लेकिन फिर भी आप यकीन मानिए, जब आप बहुत सेटल्ड होते जाएंगे तो आपको नेचर प्रोटेक्ट करेगी, गाइड करेगी, और तमाम चीज़ें उस तरह से होंगी जो आपके लिए फेवरेबल होंगी, आपके लिए बेहतर होंगी। मेडिटेटिव पर्सन जिसको कहते हैं ना, वो नेचर्स चाइल्ड हो जाता है, पूरी नेचर उसको प्रोटेक्ट करती है। कभी आपको जिस चीज़ का रिवार्ड नहीं भी मिलेगा तो आपके लिए वही बेहतर है, उसकी परवाह मत करिए। और कभी कभी ये भी होगा कि काम बहुत कम मेहनत में भी हो जाएगा, और कभी कभी काम तुक्के में भी हो जाएगा कि आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है या कुछ आपको काम करना है, आपकी कोई तैयारी नहीं है और आप मेडिटेटिवली उठे, तो आप देखेंगे कुछ सिनेरियो ऐसा फॉर्म होता है कि इट हैपन्स। कभी कभी मान लीजिए अगर किसी की जॉब, आपके जॉब का सीन मुझे भी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी की जॉब में कोई चीज़ किसी को समझानी है, उसके लिए उसको डेटा चाहिए, उसको तैयारी चाहिए, लेकिन डेटा की उसके पास पूरी तैयारी नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो पूरे मेडिटेटिवली खड़ा हो जाता है वहाँ पर, तो कभी कभी बिना डेटा के भी वो अच्छे से चीज़ प्रेजेंट कर देता है, बात लोगों को समझ में भी आ जाती है और इशू सॉल्व भी हो जाता है, सॉर्ट आउट भी हो जाता है और उसको अप्रेजल भी मिल जाता है। तो इसको बस बैलेंस में लाना है, मतलब मेडिटेटिवनेस इज़ देयर बट इट इज़ इन मोमेंट। जब काम ही हो जाते हैं तो फिर अवेयरनेस होती है, उस समय अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं होती ना। अवेयरनेस एक ऐसा फिनोमिना है जो वर्केबल है, फंक्शनल है। अगर अवेयरनेस ना होती तो लौट के भी वो नहीं होती। जैसे हम नींद में गए और जाग गए ना पूरी तरह से, तो अब जागते भी लोग हैं, देखिए कई तरह से। आप देखिए कुछ लोग घंटे 2 घंटे लगाते हैं जागने में, नॉर्मल नींद की भी बात कर रहे हैं, और कुछ लोग सोए और जागे पूरी तरह से अलर्ट हैं, पूरी तरह से सेंसिटिव हैं, अवेयर हैं। तो इसको कंसेप्चुअली अगर समझेंगे कि अवेयरनेस का कोई पार्ट जब आप सोए हुए थे तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, अदरवाइज एकदम से वो आपको कैसे टेक ओवर करता, वो था। लेकिन नीड फ़र्क थी, वो जो आवश्यकता थी उस समय रिलैक्सेशन की, स्लीप की थी, वो उसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो वहाँ पर वेट कर रहा था। तो जब हम वर्क में इन्वॉल्व हैं तो हमारी अवेयरनेस ही वर्क में ढल गई है, इसीलिए उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है। लेकिन अवेयरनेस है, उसका फॉर्म और प्रेजेंटेशन बदला है, और जैसे ही हम वर्क से बाहर होंगे हम फिर से उसी तरह से अलर्ट और अवेयर होंगे। अगर हम पहले भी ना होते और ड्यूरिंग द वर्क ना होते तो हम उससे निकलते भी नहीं हो सकते थे। उससे निकलते ही अगर हम हैं तो केवल अवेयरनेस ने अपना फॉर्म बदला था। जैसे हमारी अवेयरनेस जब नींद में जाती है तो वो केवल अपना फॉर्म चेंज करती है, ऐसा नहीं वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए किसी को नींद से प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में अगर लोगों को नींद से प्रॉब्लम हो तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बॉडी रिलैक्स होना चाह रही है, बॉडी को एक रेस्ट की ज़रूरत है, तो हम चुपचाप नींद में चले गए, उठे, अपना काम शुरू कर दिया। कभी माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आता कि क्या हमारे अंदर अवेयरनेस
खो गई थी उस समय। नहीं तो लोग सोचो कितने गिल्ट में रोज़ जिएंगे, रोज़ गिल्ट में जिएंगे। क्या भाई रोज़ रात में सो जाते हो। कुछ लोगों को पकड़ जाता है, उनको लगता है रोज़ 6 घंटे बर्बाद करते हैं, रोज़ 8 घंटे बर्बाद करते हैं, तो उनको लगता है हम 4 ही घंटे सोएंगे। क्योंकि कुछ लोग 4 घंटे के लिए डिज़ाइंड हैं, तो लोगों को प्रीचिंग भी देने लगते हैं कि भाई 4 घंटे सोना चाहिए, लाइफ ज़्यादा अच्छी है। अब आप 4 घंटे के लिए डिज़ाइंड हैं और कोई 6 घंटे के लिए डिज़ाइंड है, कोई 3 घंटे के लिए डिज़ाइंड है, लेकिन उस समय वो अवेयरनेस ही टर्न होती है। तो वर्क में अवेयरनेस ही वर्क बन जाती है। अगेन यू आर आउटसाइड ऑफ द वर्क, अवेयरनेस इज़ देयर, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। और यही इजी गोइंग है, इजी फ्लो है, जिसमें कभी कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मेडिटेटिवनेस अगर मेंटेन्ड है पहले और बाद में, तो मेडिटेटिवनेस है। इसको हमेशा ख्याल रखें।